डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। सऊदी अरब और यूएई ने भारतीयों के लिए विशेष वीज़ा का ऐलान किया है। दुबई ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीज़ा की घोषणा की है, तो सऊदी की ओर से 96 घंटे के फ्री वीज़ा का ऐलान किया गया है। वीज़ा पर ऑफर कर दोनों ही देश पर्यटकों को आकर्षित करने की ओर देख रहे हैं, जिससे उनके यहाँ ज़्यादा लोग पहुँचे और अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिले। दो बड़े मुस्लिम देशों सऊदी और यूएई की ओर से ये ऑफर ऐसे समय आए हैं जब भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। मालदीव के समुद्र तट भारतीय पर्यटकों के काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा रहे हैं, लेकिन हालिया तनाव के बाद मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट देखी गई है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म ने बताया है कि भारत और खाड़ी देश के बीच ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा पेश किया गया है। सेवा अनुरोध स्वीकार होने के 2 से 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाने वाला वीज़ा अपने धारक को देश में 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, जिसे समान अवधि के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है। इससे एक साल में 180 दिन तक रुका जा सकता है। डीईटी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी और दिसंबर 2023 के बीच दुबई में भारत से करीब 25 लाख पर्यटक पहुंचे। यह संख्या 2022 में 18 लाख थी। डीईटी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से पर्यटकों के लिए ये आसानी हो जाएगी। सऊदी अरब ने भारतीयों को घूमने के लिए फ्री वीज़ा देने का फैसला लिया है। सऊदी अरब भारतीयों को फ्री वीज़ा 96 घंटे यानी 4 दिन के लिए दे रहा है। सऊदी एयरलाइंस या फ्लाईनास से यात्रा करने पर यह सुविधा मिलेगी। सऊदी अरब को इससे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों के आने की उम्मीद है। सऊदी अरब का लक्ष्य साल 2030 तक 75 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। पिछले साल सऊदी अरब आने वाले भारतीयों की संख्या में 50% उछाल दर्ज किया गया, जिसे और आगे बढ़ाना है। सऊदी पर्यटन प्राधिकरण में अध्यक्ष अल्दबाग ने कहा कि स्टॉप ओवर कार्यक्रम के तहत 96 घंटे के लिए मुफ्त वीज़ा देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी के लिए भारत एक प्राथमिकता वाला बाजार है। अगले 6 साल यानी 2030 तक भारत से सऊदी अरब आने वाले पर्यटकों की संख्या को 75 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए हम बात करें कश्मीरी कार्यकर्ता याना मीर के बारे में। कश्मीरी कार्यकर्ता याना मीर ने भारत की छवि को धूमिल करने के लिए पाकिस्तानी दुष्प्रचार तंत्र की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और वह वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित और आज़ाद है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आग्रह किया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को बांटना बंद करें। मीर ब्रिटेन की संसद की ओर से आयोजित संकल्प दिवस में यह बयान दे रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह मलाला यूसुफजई नहीं है, जिन्हें आतंकवाद के गंभीर खतरों के कारण अपने देश पाकिस्तान से भागना पड़ा। उन्होंने कहा भारत हमेशा आतंकवादी ताकतों के खिलाफ मजबूत और एकजुट रहेगा। पत्रकार याना मीर ने कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं अपने देश में भारत में आज़ाद और सुरक्षित हूँ। मेरी मातृभूमि कश्मीर भारत का हिस्सा है। मुझे कभी भी भागकर आपके देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मीर ने कहा, मुझे मलाला के बयानों पर आपत्ति है क्योंकि वह मेरी प्रगतिशील मातृभूमि को पीड़ित करके बदनाम कर रही है। मैं सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऐसे सभी टूल के सदस्यों पर आपत्ति जताती हूँ जिन्हें कभी भारतीय कश्मीर जाने की परवाह नहीं की, लेकिन वहाँ के उत्पीड़न की तरह तरह की कहानियाँ गढ़ते हैं। मीर ने कहा, मैं आपसे धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण बंद करने का आग्रह करती हूँ। हम आपको हमें बांटने की अनुमति नहीं देंगे। इस साल संकल्प दिवस के मौके पर मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले अपराधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन में अपने कमरे से रिपोर्टिंग करके भारतीय समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना बंद करें। हजारों कश्मीरी माताएं आतंकवाद के कारण पहले ही अपने बेटों को खो चुके हैं। हमारे पीछे आना बंद करें। मेरे कश्मीरी समुदाय को शांति से रहने दें। धन्यवाद और जय हिंद। कार्यक्रम के दौरान याना मीर को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विविधता को बनाए रखने के लिए पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, बेहतर सुरक्षा, सरकारी पहलों और धन आवंटन की योजनाओं पर प्रकाश डाला। याना ने कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की। आइए अब हम भारतीय मूल की क्रिस्टल कॉल के बारे में बात करें। भारतीय मूल की क्रिस्टल कॉल अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ रही हैं। क्रिस्टल कॉल एक रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की जानकार हैं। एक हालिया इंटरव्यू में क्रिस्टल ने कहा है कि उनका एकता के सिख मूल्यों में गहरा विश्वास है और उनकी इच्छा है कि वे समाज के लिए कुछ करें। क्रिस्टल कॉल ने कहा कि मैं आदि कश्मीरी पंडित और आदि पंजाबी सिख हूँ। मुझे अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। क्रिस्टल कॉल 9 भाषाएं जानती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, स्पेनिश, इटालियन, अरबी, दारी और कश्मीरी भाषा शामिल है। क्रिस्टल कॉल अमेरिका के वर्जीनिया जिले की
10वीं कांग्रेसनल सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कौल ने बताया कि वो अपनी नानी विमल चड्ढा मलिक के साथ न्यूयॉर्क के ग्लेन कोव गुरुद्वारे जाती थी, जहां वे लंगर में सेवा करती थी। मैंने सिख परंपरा के बारे में बहुत सीखा है और सिख मूल्यों की एकता की भावना से मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्रिस्टल ने कहा कि उन्हें अपने हिंदू और सिख दोनों होने पर गर्व है और उन्हें इस बात की खुशी है कि वे एकमात्र सिख महिला हैं जो यूएस कांग्रेस का चुनाव लड़ रही हैं। क्रिस्टल ने अमेरिकी संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय सिख दलीप सिंह सौंद को भी याद किया और कहा कि उन्होंने ही भारतीय मूल के लोगों के लिए राजनीति के द्वार खोले थे। अभी यूएस कांग्रेस में भारतीय मूल के 5 सांसद हैं, जिनमें डॉक्टर एम.बी. बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल और श्री थानेदार शामिल हैं। ये सभी लोग अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं। क्रिस्टल कॉल ने कहा कि आज भारतीय अमेरिकी समुदाय काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम शिक्षा, व्यापार, इंजीनियरिंग और आईटी, मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में काफ़ी आगे हैं, लेकिन हमें राजनीति में भी प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि अभी भी अमेरिका में सिखों के खिलाफ काफ़ी भेदभाव होता है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि हमारे लोग यूएस कांग्रेस पहुँचे और जब वहाँ से लोगों को जागरूक किया जाएगा तो जो हमारी बात सुनेंगे और बदलाव आएगा। क्रिस्टल कॉल ने कहा कि उनका चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है। उनके पास करीब $5,66,000 का अच्छा खासा फंड है। साथ ही उनकी टीम भी बढ़ रही है। क्रिस्टल ने बताया कि उनकी प्रचार टीम में भारतीय मूल के लोग और खासकर लड़कियां शामिल हैं। इनके अलावा अन्य कई समुदायों के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्रिस्टल ने उम्मीद जताई है कि उनके यूएस कांग्रेस के लिए चुने जाने की पूरी उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।